जैसे सागर में इतने सारे पानी होकर भी वो बेकार है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, मगर नदी कुएं तालाब तो इतनी छोटे हैं सागर के तुलना में, फिर भी वो लोगों के प्यास जो है, जीव जंतुओं के प्यास जो है बुझाते हैं। पातक राजा और रोग किसे दबाते हैं? पातक राजा और रोग दुर्बल को दबाते हैं। तो आपकी क्षमता कितनी है उतना तो दूसरों को आपको मदद करना ही है। परोपकारी बनकर जब आप जिएंगे तभी आपके जीवन की सार्थकता जो है होगी। इस तरह यहाँ पर कहते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम पीयू कॉलेज मैसूर। आज हम द्वितीय पीयूसी के हिंदी पाठ्यक्रम से बिहारी के दोहे जो है उसका पुनरावर्तन करेंगे। मतलब यहाँ एक रिवीजन क्लास है। देखिए, बिहारी के जो दोहे यहाँ पर आपको दी गई है उसके बारे में अगर बताना है तो प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल के श्री कृष्ण और गोपिका के प्रेम, मन की शुद्धता, दान की महत्ता और मन की दुर्बलता आदि का जो चित्ताकर्षक वर्णन है वहाँ किया है। मतलब इन विषयों से संबंधित जो दोहे हैं आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। तो देखिए, पर हम उसको देखने से पहले ये जान ले कि कैसे प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। तो 1 अंक के लिए एक प्रश्न जो है इससे पूछ सकते, नहीं तो 3 अंक के लिए संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछ सकते, नहीं तो 4 अंक के लिए सप्रसंग व्याख्या भी जो है या फिर ससंदर्भ भाव स्पष्टीकरण भी जो है आपको पूछ सकते हैं। दोहे के बारे में बताना है तो देखिए, यहाँ पर बिहारी के दोहे कवि है बिहारी लाल जी। तो इसमें भक्ति के बारे में हम देख सकते हैं और मन की शुद्धता, दान की महत्ता, इन सब के बारे में जो है हम देख सकते हैं। ठीक है, पर मन की शुद्धता के बारे में, मन को किस तरह रखना है उसके बारे में से भी बहुत अच्छे से कहते हैं। पहला दोहे ही पर आपको क्या है? कनक कनक ते सो गुनो मादकता अधिका ही काहे बोराई उही देके ही या फिर पाए ही भोराई करके। मतलब 2 कनक है पर, एक कनक सोना है आपको पता है, और एक कनक का अर्थ है पर धतूरे का बीज, जिसका सेवन जो है पर मादकता मतलब नशा चढ़ने के लिए जो है करते हैं। देखिए, अगर हम उस धतूरे के बीज को, उस कनक को अगर हम सेवन करेंगे तो ही क्या होगा? यहाँ पर नशा चढ़ेगा, एक मादकता जो है आ जाएगी। वही जो दूसरा कनक है मतलब सोना जो है, उसे सिर्फ पाने पर या फिर उसे सिर्फ देखने पर ही मनुष्य में एक मादकता जो है आ जाती है कि उसे प्राप्त करना है, हर हालत में वो मुझे चाहिए, ऐसे एक मादकता जो है, नशा जो है उसमें चढ़ जाती है। तो दोनों जो है पर मादकता से भरे हुए, तो उन दोनों से दूर रहना है। स्पेशली जो सोना है और भी डेंजरस है, क्योंकि इसे सिर्फ हम खाने पर हमें नशा चढ़ती है, मगर इस सोने को तो सिर्फ देखने से ही, मतलब एक कनक को तो सिर्फ देखने से या फिर उसे पाने के लिए ही मादकता जो है चढ़ जाती है। तो इस तरह जो है कहते हैं। और एक जो बात है वो कहते हैं कि क्या है? बढ़त बढ़ती संपत्ति सलील बरु सरोज को मुलाई करके। मतलब यहाँ पर सलील रूपी, संपत्ति रूपी जो सलील है, मतलब संपत्ति रूपी जो पानी है वो बढ़ते बढ़ते यहाँ पर कमल, मतलब यहाँ पर समूल जो कमल है वो क्या है? यहाँ पर उसके बढ़ते बढ़ते, जैसे जैसे पानी बढ़ता है वैसे क्या है, वो जो कमल की जो बेल है वो क्या है? यहाँ पर बढ़ती जाती है। वही फिर घटत घटत फिर ना घटे, मतलब पानी घटती जाती है, मतलब पानी जो है वह कम होता जाता है। तो जो बेल है वो यहाँ पर घटती नहीं, वो नाश नहीं होता है। चाहे वो मुरझा सकता है मगर वो नाश नहीं होता है, बल्कि फिर नेक्स्ट जो वर्षा का मौसम रहता है तब वो फिर से जब बारिश आएगी, फिर से पानी जब बढ़ेगा, फिर से वही बेल में जो है पर कमल के फूल जो है खिलाएंगे। तो मनोरूपी, देखिए मन में भी क्या करना है पर, वो संपत्ति जो है पानी की तरह है और हमारे जो मन है वो कमल की तरह क्या है पर, हमारी जो मन है वो कमल की तरह है। तो इसीलिए क्या करना है पर, संपत्ति बढ़ते ही मन कमल की तरह खिल जाती है, उस बेल की तरह। मगर क्या है, वैसे ही यहाँ पर पानी जब कम हो जाती है, मतलब संपत्ति कम होती जाती है, तो मन मुरझा जाता है। तो ऐसे में मन को मारना नहीं है, क्या करना है? फिर से हमें उसे बढ़ाने की कोशिश जो है, फिर से उसे खिलाने की कोशिश जो है करना है। तो इस तरह से भी मन के बारे में वो कहते हैं। वही नेक्स्ट दान की महत्ता के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं दान की महत्ता के बारे में? देखिए, सागर की तुलना में, मतलब समुद्र की तुलना में जो नदी, सरोवर, तालाब, कुआं सभी रहते हैं वो सभी बहुत ही छोटे हैं, है ना? तो ऐसे में क्या है, उसके पास जाकर, मतलब नदी, तालाब, कुएं, यहाँ तक कि छोटे से यहाँ पर कीचड़ के पास भी जाकर क्या है, वहां पर रुके हुए पानी के पास भी जाकर छोटे मोटे जीव जंतु अपने प्यास बुझा कर लौटते हैं। वही क्या है, इतने बड़े समुद्र के पास जाकर कोई भी अपने प्यास जो है बुझा नहीं सकता। मतलब उपयोगी कौन है? दान की महत्ता क्या है? दान करना है। तो ऐसे में परोपकारी जो है बना है, मतलब आप धनी हो या फिर गरीब हो पता नहीं, मतलब आप अमीर है या गरीब। जैसे सागर में इतने सारे पानी होकर भी वो बेकार है, किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, मगर नदी
कुएं तालाब तो इतने छोटे हैं सागर के तुलना में, फिर भी वो लोगों के प्यास जो है, जीव जंतुओं के प्यास जो है बुझाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जो है उसे जितना हो सकता है उतना परोपकारी जो है बनना है। इस तरह जो है यहाँ पर एक संदेश देते हैं। फिर देखिए यहाँ पर भक्ति के बारे में भी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जपमाला छापे तिलक सरेना एको काम। तो यहाँ पर जपमाला पहनकर, छापा नामा जो है पर नाम जो है उसे सभी लगा कर, और उस तरह की जो ड्रेस है जैसे सन्यासी कुछ ढोंगी बाबा लोग जैसे पहनते हैं वैसे ही वह पहनकर वो क्या करता है, ढोंग करता है, भक्ति की ढोंग करते हैं सिर्फ जपमाला पकड़ने से। और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर, तिलक से भी लगाने से कोई भक्त, सच्चा भक्त जो है वहां नहीं बनता है। बदले में क्या करना है यहाँ पर, सिर्फ राम नाम ही जो है बहुत ही भक्ति से करना है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ राम नाम जो है आप पूरे श्रद्धा से भक्ति से सिर्फ राम नाम की भी जप जो है करेंगे, मतलब भगवान का नाम स्मरण जो है आप करेंगे, तो ये सभी ढोंग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, भगवान आप ही पर प्रसन्न होंगे। तो सच्ची भक्ति के बारे में यहाँ पर कहते हैं। और उसके साथ साथ श्री कृष्ण गोपिका के प्रेम और मन की निर्बलता के बारे में भी सभी अच्छे से यहाँ पर कवि ने बताया है दोहों में। देखिए यहाँ पर अधर दरित हरि के परत ओट डिटी पट ज्योति करके यहाँ पर एक दोहा जो है आपको है। मतलब नीले रंग के श्री कृष्ण जब अपने लाल रंग के होठों पर हरे रंग की जो बांसुरी, किस रंग की, हरे रंग की जो बांसुरी पकड़कर जो है बांसुरी बजाते हैं, तो मानो ऐसे जो है यहाँ पर दृश्य जो है वहां पर बनता है कि जैसे नीले आसमान में क्या है यहाँ पर इंद्रधनुष जो है दिखता है। तो इस तरह जो है यहाँ पर मतलब वो एक तो वो नीले रंग के है और पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके लाल होठ है, तो उस होठ पर हरे रंग की जो बांसुरी है वहां पकड़ कर जब बांसुरी बजाते हैं, मानो क्या है नीले आसमान में इंद्रधनुषी छा जाती है। ऐसे एक दृश्य जो है, सुंदर मनोहर दृश्य जो है हम देख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर श्री कृष्ण के बारे में जो है वहां कहते हैं। फिर उसके साथ साथ देखिए मन की निर्बलता के बारे में यहाँ पर कहते हैं, कवि जो है कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा जो है स्ट्रांग मतलब सबल बनना है, क्योंकि निर्बल मनुष्य को जो है कौन, राजा, रोग और पातक मतलब पापी लोग जो है दबाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, जो राजा होते हैं या फिर कुछ पापी लोग होते हैं या फिर चाहे रोग हो, ये तीनों हमेशा सिर्फ निर्बल लोगों को ही दबाने की कोशिश जो है वहां करते हैं। इसीलिए आपको हमेशा सबल बनकर जो है यहाँ पर जीना है। इस तरह यहाँ पर अगर आप डरेंगे तो क्या है यहाँ पर जो पापी लोग जो है आपको डराएंगे, अगर आप निर्बल हो तो राजा आपको दबाने की कोशिश जो है करेंगे। अगर क्या है हेल्थ मतलब आपकी जो सेहत है वो निर्बल है, आपकी जो स्वास्थ्य है वह निर्बल है, तो रोग आप पर आक्रमण करेगा। इसलिए हमेशा जो है सबल बनकर अपने मन को भी और अपने शरीर को भी और अपने स्वास्थ्य को भी सबको जो है पर सबल जो है बनाकर रखना है। ऐसे एक संदेश जो है इस दोहे से कवि हमें देते हैं। और एक यहाँ पर बिहारी के बहुत ही सुंदर जो दोहा है वह आपको दिया है, समय समय सब सुंदर रूप कुरूप ना कोई, मन की रुचि जेती जिते तेती तित रुचि होई करके यहाँ पर देते हैं। मतलब समय समय पर सब जो है यहाँ पर सुंदर दिखते हैं, कोई रूप और कुरूप मतलब सुंदर और असुंदर नहीं होता है इस संसार में, चाहे व्यक्ति हो वस्तु हो। देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर कहते हैं कि मन की रुचि जेती जिते, जिसमें मन की रुचि होती है, जो जिसे जिस समय में क्या है यहाँ पर पसंद जो है आता है, इंटरेस्ट जिसमें रहता है वही उसे सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर क्या है, सुंदरता रूप और कुरूप किस पर निर्भर है, यहाँ पर वो वस्तु पर नहीं बल्कि देखने वाले की जो नजरिया है या फिर उसकी जो रुचि जो है, क्या उसे वो पसंद है या नहीं पसंद है, उस पर डिपेंड करता है। कोई एक वस्तु जो है अभी उसे सुंदर लग सकता है, अभी उसे पसंद आ सकता है, मगर कोई और समय पर वही असुंदर लगेगा क्योंकि उस पर इंटरेस्ट ही जो है उसे नहीं रहेगा। इस तरह से कवि यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करते हैं, इस संसार में सब कुछ सुंदर है, कोई कुरूप नहीं है, बल्कि मनुष्य को कभी किसी को खुद सुंदर दिखता है, कभी किसी को और जो है पर असुंदर दिखता है, या फिर एक ही वस्तु पहले सुंदर लगता है फिर बाद में कुरूप जो है पर लगता है, पसंद आता है पहले बाद में नहीं पसंद आता है। ये सभी उसकी रुचि पर निर्भर रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, असुंदर कुछ भी नहीं है, सब कुछ इस संसार में सुंदर ही है। तो सब कुछ क्या है, वो सुंदर है असुंदर है, अच्छा लगता है फिर बुरा लगता है, उसे भी उसके इंटरेस्ट पर उसकी रुचि पर जो है पर डिपेंड करता है करके इसे बहुत अच्छे से जो दोहे हैं बिहारी के आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। देखिए नेक्स्ट एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए, किस वस्तु को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है, सोने को पाकर मनुष्य उन्मत्त होता है।
भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। बांसुरी किस रंग की है? बांसुरी हरे रंग की है। पातक राजा और रोग किसे दबाते हैं? पातक राजा और रोग दुर्बल को दबाते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे करके 3 अंक के लिए भी आपको संक्षिप्त में उत्तर लिखने के लिए पूछ सकते हैं। बिहारी ने दोनों कनक के संबंध में क्या कहा है? बिहारी ने कनक के शब्द का अर्थ 2 तरह से किया है। वे कहते हैं एक कनक यानी धतूरा जिसके प्राशन करने से नशा चढ़ जाता है। दूसरा अर्थ है सोना, सोने को देख इंसान पागला जाता है। इस तरह दोनों से, धतूरे से और सोने से मादकता बढ़ जाती है। दोनों को पकड़ मनुष्य पगला जाता है। देखिए यहाँ पर एक तो सोना है और एक क्या है यहाँ पर? धतूरे का बीज है। तो दोनों से मनुष्य उन्मत्त होता है। इस तरह यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट, संपत्ति रूपी पानी और मन रूपी कमल के संबंध में बिहारी के क्या विचार है? बिहारी प्रेम और भक्ति के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि धन रूपी पानी जब तक बढ़ता रहता है तब तक प्रेम रूपी कमल उसमें खिलते रहते हैं। जैसे जैसे पानी कम होता है वैसे वैसे कमल सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ठीक वैसे ही प्रेम के घटने से मन पूरी तरह से मुरझा जाता है, उदास और दुखी होता है। नेक्स्ट, सब वेद और स्मृतियां क्या कहते हैं? देखिए पर बिहारी यहाँ पर वेद शास्त्र आदि में जो है वह बता रहे हैं। वह कह रहे हैं दुर्बल को पापी, राजा और रोग दबाते हैं। इन्हीं लोगों के सामने वह दब जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ऐसे दुर्बल ना बने। कमजोर को सभी दबाते हैं, पापी लोग उन्हीं को दबाते हैं। कमजोर शरीर पर रोग सभी हमला करता है। देखिए यहाँ पर स्मृति और वेद में जो कहा गया है वही बात जो है दोहे के जरिए पर कवि कहते हैं कि क्या है यहाँ पर? कहे सबे वेद स्मृतियों करके ऐसे शुरू करता है। मतलब सभी वेद और स्मृतियां जो है ऐसे ही कहते हैं कि क्या है? निर्बल को जो है यहाँ पर पातक, राजा और रोग जो है हमेशा दबाने की कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए आपको सबल बनना है। नेक्स्ट देखिए, संदर्भ स्पष्टीकरण भी 4 अंक के लिए पूछ सकते हैं। कनक कनक ते 100 गुनो मादकता अधिकाई, उन्हीं खाए भोराई ही पाए ही भोराई। बोराना मतलब पगला जाना। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रसंग लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां बिहारी के दोहे से ली गई है। यहाँ पर क्या है? जिसे संत बिहारी लाल ने लिखा है, कवि और कविता का नाम। नेक्स्ट, भाव स्पष्टीकरण और विशेषता लिखना है। इसी मेथड में आपको लिखना है। देखिए बिहारी ने यहाँ पर कनक शब्द का अर्थ 2 तरह से किया है। वे कहते हैं एक कनक यानी धतूरा जिसके प्राशन करने से नशा चढ़ता है। दूसरा अर्थ है सोना, सोने को देख इंसान पगला तो जाता है। इस तरह दोनों से, धतूरे से और सोने से मादकता बढ़ जाती है। दोनों को पकड़ मनुष्य पगला जाता है। विशेषता, प्रस्तुत संदर्भ में कवि कनक से दूरी बनाए रखने की संदेश देते। देखिए कनक चाहे वो धतूरे के बीज हो या फिर सोना हो, उसे दूरी बनाए रखने के लिए कहते हैं। क्योंकि उससे क्या होता है यहाँ पर इनडायरेक्टली यही तो संदेश वो देते हैं हमें, है ना? क्योंकि मनुष्य जो है पगला जाता है इन दोनों चीजों से, इसीलिए उनसे दूरी बनाए रखने का एक संदेश जो है इसमें छुपा हुआ है। इस तरह आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अति अगाधो आतुरो नदी कूप सरुबाए, सो ताको सागर जहाँ चाकी प्यास बुझाए। यहाँ पर देखिए प्रसंग सेम आता है। कवि का नाम, कविता का नाम बिहारी लाल ने लिखा है। बिहारी के दोहे से लिया गया है। तो भाव स्पष्टीकरण देखिए, बिहारी इस दोहे में कह रहे हैं सागर कितना गहरा और विशाल रहता है। बाकी के सब जलाशय, नदी, कूप, सरोवर, नाला, समुद्र से छोटे और उतले होते हैं, लेकिन वही सबकी प्यास बुझाते हैं। समुद्र के पास जाने से कोई भी प्यासा ही वापस आता है। देखिए अगर आप देखेंगे कि सागर की तुलना में नदी, सरोवर, तालाब, कुएं ये सभी बहुत ही छोटे हैं, फिर भी वहां पर जाकर हर कोई अपने प्यास बुझा कर लौटता है, चाहे मनुष्य हो या फिर छोटे मोटे जीव जंतु, पशु पक्षी हो। मगर सागर के पास जाकर कोई भी अपना प्यास जो है नहीं बुझा सकता। मतलब मनुष्य को जो है मादान प्रवृत्ति, परोपकारी प्रवृत्ति जो है रहना बहुत ही जरूरी है। सागर यहाँ पर व्यर्थ है, इतना बड़ा होने का कोई उसका जो यहाँ पर फायदा है वो नहीं है, क्योंकि वो परोपकारी नहीं है। वही नदी, तालाब, कुएं छोटे होने पर भी वो बहुत ही परोपकारी है। तो मनुष्य में दान की जो प्रवृत्ति है वह रहना है। देखिए विशेषता, प्रस्तुत संदर्भ में कवि मनुष्य को परोपकारी बनने का संदेश जो है देते हैं। क्या है पर चाहे आप गरीबी क्यों ना हो, आपके हाथ से जितना है पर दूसरों को मदद आप कर सकते हो, करो। तो आपकी क्षमता कितनी है उतना तो दूसरों को आपको मदद करना ही है। परोपकारी बनकर जब आप जिएंगे तभी आपके जीवन की सार्थकता जो है होगी। इस तरह यहाँ पर कहते हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पुनर्कथन। प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल श्री कृष्ण गोपिका का प्रेम, मन की शुद्धता, दान की महत्ता और मन की दुर्बलता आदि का चित्ताकर्षक वर्णन जो है करते हैं। तो इसीलिए कि देखिए यहाँ पर दोहे जो है उस काल में जो है पर लिखने के बावजूद ब्याज भी जो है उनको उतनी महत्व है। तो
पर क्या है उनसे सीखने की बात जो है आज भी है। तो इसीलिए यहाँ पर दोहों को जो है आपके पाठ्यक्रम में रखा जाता है। धन्यवाद।